ऐसा कोई युग, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय आप नहीं ढूंढ सकते जहां पे की समस्या नहीं थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि इंसान समस्या नहीं है। Always share your light to those who are in the darkness. नमस्ते, मेरा नाम है कमाक्षी वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आपका अपना शो टॉक विथ मास्टर। सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं गए और जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। वेलकम इन मिस्टर सुपीरियर दिनेश परिहार सर। सर, हम सबकी जिंदगी में काफी समस्या है, या फिर यूं कह दीजिए कि समस्याओं में ही जीवन है। तो मेरा आज का आपसे सवाल इसी से रिलेटेड है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक है जिससे इंसान समस्याओं से तुरंत ही मुक्त हो सकता है? समस्या को हमने बिल्कुल अलग तरह से लिया है। हमें ऐसा लगता रहा है कि ये कलयुग है, यहीं पे समस्या थी। सतयुग में कोई समस्या नहीं थी। तो फिर द्रौपदी की साड़ी कौन खींच रहा था? फिर भगवान राम वनवास में क्या कर रहे थे? फिर वो जो गौतम बुद्ध है वो किसको समझा रहे थे? फिर वो महावीर के उपदेश किसके लिए थे? चाइना में अभी सबसे पुरानी किताब मिली है, लगभग 6000 साल पुरानी। 6000 साल पहले वाला व्यक्ति ये कहता है कि हमसे पहले वाले लोग बहुत अच्छे थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी। और मेरा ऐसा मानना है कि जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे है, समस्या उसके साथ लगातार है। ऐसा कोई युग, ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय आप नहीं ढूंढ सकते जहां पे की समस्या नहीं थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि इंसान समस्या नहीं है। आप ये पूछ रही हैं कि ऐसा कोई सूत्र है जिससे कि तुरंत समस्याओं से निकला जा सकता है? बिल्कुल है। ओशो का एक सूत्र है, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन हो। एग्जैक्टली आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है क्या? आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है गांठ या ग्रंथि। गांठ या ग्रंथि का मतलब है कि कोई चीज बहुत अतीत में, बहुत समय पहले आपके साथ घटी हो, और उसको अभी तक आप अपने भीतर, अपने दिल में लिए बैठे हैं, उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं, और उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ा, प्यार थोड़ा परवान चढ़ाओ, फिर ब्रेकअप हो गया, जैसे कि 99.9% मैटर में हो ही जाता है। ब्रेकअप हो गया, वो अवसाद में डूब गया, उसने नशे को शुरू कर दिया, उसने शराब की लत लग गई, और उसने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दी। इस बीच में हो सकता है कि लड़की की कहीं शादी हो गई हो, बहुत वक्त बीत गया हो सकता है कि लड़की के बच्चे भी हो गए और लड़की उस लड़के को पूरी तरह से भूल गई हो, लेकिन लड़का अभी भी उस लड़की की गांठ बना के, ग्रंथि बना के जी रहा है, रोज रोज शराब पी रहा है, और हो सकता है कि उसी में वो किसी दिन खत्म हो जाए। ऐसा हो सकता है कि बहुत वक्त पहले किसी जगह पे किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी हो, और वो इंसल्ट आपको इतनी चुभी हो कि वो इंसल्ट आज भी आपको सोने नहीं देती, आपको चैन से जीने नहीं देती। काम करते वक्त वो व्यक्ति ने जो इंसल्ट की थी वो लगातार बीच में बना रहता है। आप इसको जरा इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि वो इंसल्ट करने वाला व्यक्ति कहीं पे पहुंच गया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, उसको तो आपका अता पता भी नहीं, लेकिन आप उसी इंसल्ट के साथ जिए चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये इंसल्ट आखिर किसका नुकसान कर रही है? जो गांठ बना के, जो ग्रंथि बना के उसमें जी रहा है, उसी का नुकसान कर रही है। इवन जिसने इंसल्ट की उसकी तो जरा भी नुकसान नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई बहुत अजीज गुजर गया हो, और आप उसी के साथ इमोशनली इतने अटैच हो कि उसी के साथ रोए चले जा रहे हो, रोए चले जा रहे हो, रोए चले जा रहे हो, और उससे निकल नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है कि जब से ये पृथ्वी बनी है, इंसान की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत यही है कि वो गांठ बना लेता है, वो ग्रंथि बना लेता है, और असली जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है। आइए समझते हैं ओशो के सूत्र को। पहली लाइन बड़ी अद्भुत है, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने जीवन को बहुत ही सीरियसली लिया है, अति गंभीरता के साथ लिया। अति गंभीरता का परिणाम यह है कि एक एक व्यक्ति महादुखी, एक एक व्यक्ति समस्याओं में घिरा है। और मैं जब किसी को रोते हुए देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि दुख है, इस वजह से आप नहीं रो रहे हैं, बल्कि आप इस वजह से रो रहे हैं क्योंकि आप जीवन को समझे ही नहीं। यदि आप जीवन को अभिनय की तरह ले पाए तो तुरंत उस गांठ से, उस ग्रंथि से मुक्त हो जाते हैं। जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो। अभिनय की खास बात क्या है? अभिनय की सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी कोई गांठ या ग्रंथि नहीं बनने देता। एक लड़का है जो कि एक्टिंग क्लास में आया है, एक लड़की को मैं बुलाता हूं, एक लड़के को मैं बुलाता हूं, लैला मजनू का उनको कैरेक्टर देता हूं और उनसे कहता हूं कि गहरे प्यार में डूबो। वो रोमांस की
एकदम परम सीमा पे जाते हैं, उत्कर्ष पे जाते हैं। देखने वाले लोग कहते हैं कि ऐसा अद्भुत प्यार तो हमने कभी भी देखा नहीं। एग्जैक्टली वो ओरिजिनल लैला मजनू को भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लैला मजनू को तो कभी रिहर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये तो एक्टिंग क्लास में रोज रोज रिहर्सल ले रहे हैं। प्यार का सबसे पिक दिखाती है, और मैं कहता हूं कट, और जैसे ही मैं कट कहता हूं, लड़की अलग लड़का अलग, कोई गांठ कोई ग्रंथि नहीं बनी। एक ऐसा लड़का जो जीवन में यदि उसको कोई अपशब्द कह दे या ऊंची आवाज में बात कर दे तो वो शायद चाटा उसको खींच के मार दे। यदि वो क्लास में आता है, मैं उसको एक छोटे भाई का रोल देता हूं, एक एक किसी और स्टूडेंट को मैं बड़े भाई का रोल देता हूं, सीन में दोनों झगड़ते हैं, बड़ा भाई उसको चाटा मार देता है, अपशब्द कहता है, क्योंकि छोटे भाई ने टाइम पे स्कूल की फीस जो दी थी उसने कहीं और खर्च कर दी। कट करता हूं, दोनों गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये लड़का जिंदगी में इससे ऊंची आवाज में भी कोई बात करे तो चांटा मार देता था, लेकिन यहाँ पे कोई गांठ या कोई ग्रंथि नहीं है। एक लड़की आती है जो कि अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसके बगैर तो वो जीने का सोच भी नहीं सकती, और मैं सिचुएशन ये देता हूं कि आपकी इस एक्ट में मम्मी नहीं रही, अब आपको ऐसा दिखाना है कि मम्मी नहीं रही। अब वो एक बैग को लेके या एक डमी कैरेक्टर को लेके रोने का रोल करती है, इतना रोती है, इतने गहरे से रोती है कि न सिर्फ वो रो लेती है, बल्कि जितना भी ऑडियंस है वो भी उसके साथ साथ शामिल हो जाता है रोने में। मैं जैसे ही बोलता हूं कट, वो उस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकल जाती। अभिनेता जिसको न तो आंसू बांधते हैं, न मुस्कुराहट बांधती है। जब वो रोता है तो वो रोता नहीं है, जब वो हंसता है तो वो हंसता नहीं है, उसका गुस्सा गुस्सा नहीं है, और उसका प्रेम प्रेम नहीं। वो किसी भी ग्रंथि में, किसी भी गांठ में नहीं पड़ता। जैसे ही अभिनय को आप करते हैं, वैसे ही तुरंत आप वहां से बाहर निकल जाते हैं। गांठ और ग्रंथि बनने का तो सवाल ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति जीवन को अभिनय की तरह ले पाए तो समझना उसने जीवन के गहनतम सत्य को जान लिया है। क्यों इतना गंभीर लेते हैं आप जीवन? और इस गंभीरता का नतीजा क्या हुआ? ये नतीजा हुआ कि आपके चारों तरफ समस्या ही समस्या है। आप जरा सोचिए, उस वक्त तो जब 10th में थी आप, और 10th की परीक्षा के लिए इतनी पागल हुए चले जा रही थी, इतनी पागल चले हुए चले जा रहे थे। आज कहां है वो 10th? आप उसको देखिए, यदि आपकी जिंदगी में जब आपको कोई अवार्ड मिला था और आपने कहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी चीज आपने हासिल कर ली, कहां है वो आज? उस घटनाक्रम को देखिए जब आप प्रेग्नेंट थे और दर्द से तड़प रहे थे और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। कहां है वो प्रेगनेंसी? कहां है वो दर्द? या उस घटनाक्रम को देखें जब किसी ने आपको इंसल्ट कर दी थी, जब आप फेलियर हुए थे, और फेल्यूर पे फेल्यूर, फेल्यूर पे फेल्यूर हुए चले जा रहे थे, और आपने ये सोचा था कि मैं तो आज सुसाइड ही कर लेता हूं। कहां है वो? यदि आज की तारीख में आप अपने अतीत को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन चीजों के लिए, जिन क्षणों के लिए अपने आप को जीवन पे दांव पे लगा दिया था, जिस जिस चीज पे आपने मरने मारने की कसम खा ली थी, आज वो स्मृति के कबाड़ खाने में कहीं पे भी नहीं है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। यदि हम जीवन को अभिनय की तरह ले पाए तो फिर ये जीवन एक खेल है, फिर ये जीवन एक नाटक है। यहाँ इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। यदि आज मैं करूंगा और कल मैं आज के करने को देखूं, और मैं ये देखूं कि मेरा आज का करना इतना गंभीर था और वो कबाड़ खाने में कहीं पड़ा हुआ है, तो इससे तो अच्छा है कि मैं इसको इतनी गंभीरता से जो ले रहा हूं वो गंभीरता से ना लूं। जितने भी योगी हैं या भगवान कृष्ण को देखें तो कृष्ण का तो मामला ही लीला का है, खेल का है, नाटक का है और अभिनय का है। आप कर्ता बन के दुख पे दुख उठाए चले जा रहे हैं। यदि उस कर्ता की जगह अभिनेता आ जाए तो मुझे लग रहा है कि कोई भी दिक्कत वहां पे है ही नहीं। आप कर्ता बन के क्यों दुख उठा रहे हैं? आप किसी भी चीज को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, और आप देखें कि उसी चीज को, जिसको कि आप गंभीरता से लेते, 2 या 3 दिन के बाद उसका कोई भी मूल्य रहता ही नहीं है। लेकिन हमारा पूरा सिनेरियो, हमारा पूरा समाज, हमारे सारे शिक्षक इतनी गंभीरता के साथ बच्चों को डाले चले जा रहे हैं, चीजें इतने डाले चले जा रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत लाइट रखा जाना चाहिए, बच्चों को असली फलसफा सिखाया जाना चाहिए एकदम बिगिनिंग से। और वो असली फलसफा यही है कि हम जीवन को इतने गंभीर नहीं लें, क्योंकि जितना जो जीवन को गंभीर लेगा वो उतनी ज्यादा समस्याओं में घिरेगा। निश्चित रूप से इंसान समस्या नहीं है, और समस्या से वो यदि उठ सके तो वो तुरंत समस्याओं से बाहर हो सकता है। सोचिए जरा, आपके पड़ोस में यदि बहुत ज्यादा जोर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जब आप लड़ाई झगड़े होते हैं तो अपनी वाइफ से आप यही कहते हैं कि यार ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, ये कैसी समस्या में उलझे। दूर खड़े होते हुए आप बिल्कुल समझ पाते हैं कि समस्या समस्या नहीं है, लेकिन वही समस्या जब आपके साथ होती है तो तुरंत आप उसमें उतर जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि यही तो एडवाइस आप उसको देने वाले थे। इंसान यदि अपने आप को शिखर पे उठा सके तो वो समस्या को वैसे देखेगा जैसे वो पड़ोसी की लड़ाई को देख रहा था। वो अपने से
ओवरकम कर सकता है, अपना वो अतिक्रमण कर सकता है। इंसान समस्या कभी नहीं है। ओशो का ये सूत्र कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो, ये अद्भुत सूत्र है। जो व्यक्ति जीवन को अभिनय की तरह ले पाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक गहनतम सत्य को जान लेगा और फिर समस्या मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सूत्र को यदि समझें, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। और सबसे मुश्किल बात तो ये हुई कि अभिनय के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो कुछ समस्याओं से गिरे। अभिनय करते-करते उनको ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अद्भुत सूत्र ओशो छोड़ के चले गए। तो इस सूत्र को समझें और इस सूत्र को समझने से ही समस्या दूर हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कोई वक़्त है, तो वो अभी इसी वक़्त है। हो सकता है कि इस एपिसोड को देखते-देखते कुछ लोग रूपांतरित हो जाएँ और यदि ऐसा हुआ कि कुछ लोग रूपांतरित हो पाएँ, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, तो फिर मैं ये समझूँगा कि आपने जो मुझे यहाँ पे स्टूडियो पे बुलाया है, वो कुछ सार्थक हुआ। वाओ! आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि म्यूज़िक बज रहा है, मतलब बस सुनने का मन करता है। एंड आई होप कि मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी और हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो भी रिलेट करेंगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में हम उन्हें ले पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर।